आप भी मानेंगे सुरेंद्र राजपूत, ये जो आदेश दिया होगा एसडीएम ने या वरिष्ठ अधिकारियों ने, उन्होंने ये थोड़े दिया होगा कि झोपड़ी में जब मां बेटी हो उस पर बुलडोजर चला देना। उन्होंने तो यही आदेश दिया होगा ना कि ये गिराना है। उसके बावजूद जो मौके पर लोग हैं, तर्क ये दिया जा रहा है सरकार के और बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि मौके पर लोगों ने जो किया उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार कैसे हो गए। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मानक भाई, एक सवाल हम आपसे छोटा सा कर लेते हैं, जो जवाब आपका वो हमारा। रेल की दुर्घटना होती है, रेल मंत्री से इस्तीफा मांगते हो आप भी हम भी, और रेल मंत्री के, कांग्रेस के रेल मंत्री का इस्तीफा भी होता है। तो वो क्या ट्रेन चला रहे थे? आप हमको बता दो कि अगर रेल मंत्री ट्रेन चला रहा हो तो। आज की डेट में इस्तीफा होना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। अगर आपकी हिम्मत है तो कहिए, और नहीं हिम्मत है तो खामखा की बात मत कीजिए, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हो और चाहे कोई और हो। अगर है हिम्मत तो कहिए कि बाबा का बुलडोजर आतंक का प्रतीक है, और कहिए कि हम सारे मीडिया वालों ने गलती की थी, हमें क्षमा करिए कि हमने बाबा के बुलडोजर का इतना प्रचार किया, प्रसार किया। आज आप बात करते हैं, कहते ना बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। आप हमको बता रहे हैं कि डीएम ने ये कर दिया, एसडीएम ने। अरे डीएम और एसडीएम को ये ताकत दी किसने बुलडोजर चलाने की? आपने किसी भी घटना का फॉलोअप किया है? देखिए ना जरा फॉलोअप करके। मानक जी, मैं आपको और आपके मीडिया के साथियों को भी आंख खोलनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर, मीडिया का बुलडोजर, आतंक का बुलडोजर, ये फलाने का बुलडोजर, ढिमकाने का बुलडोजर। बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। न्याय देश में अदालत करेगी, और अदालत का काम जो भी सरकार हाथ में लेगी, अदालत का काम जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी हाथ में लेंगी, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को रौंदेगी अपने पैरों के तले। लोकतंत्र की मूल भावना है। मैं तमाम चीजों में विभूति नारायण जी से असहमत रहता हूं। पूछे विभूति नारायण जी से कि लोकतंत्र की मूल भावना क्या है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की या संविधान की मूल भावना है। इस संविधान की मूल भावना का आप मुझे बता दीजिए किस प्रक्रिया में पालन हुआ? इस घटना में, इससे पहली घटना में, उससे पहली घटना में, उससे पहली घटना में किस प्रक्रिया में पालन हुआ? आ जाते हो करके सब लोग, अरे साहब वो फलाने माफिया के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, अपराध में नियंत्रण हो जाएगा। अरे भाई, संविधान को आप तार तार कर रहे थे, संविधान को आप लूट रहे थे, संविधान की आत्मा को मार रहे थे, लोकतंत्र की आत्मा को आप लोग सब लोग मिलकर मार रहे थे, और हम चिल्ला रहे थे तो हम देशद्रोही हो गए, हम लोग माफिया के समर्थक हो गए, हम लोग ये हो गए। हम कहते थे संविधान बचाओ, वो कहते हैं कि संविधान के नाम पे लोग अपराधी कह रहे हैं बचाने के लिए। अरे भाई साहब, एक चीज समझ लीजिए मानक गुप्ता जी, आज उस गरीब परिवार पे चला है बुलडोजर जो मेरा और आपका भाई है, कल आपके घर भी चलेगा, और उसके बाद यकीन मानिए कि सबके घर पे चलेगा, और जो भी सरकारें आगे आएंगी वो इसको नजीर बनाएंगी। 1977 की इमरजेंसी याद है ना सबको? विभूति नारायण जी को भी याद है, हर्षवर्धन जी को भी याद है, बड़ी सब लोग करते हैं। आज तक हम झेलते हैं उसको, उस कमी को, नसबंदी कोई क्या नाम, अगर आप कहें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई गलत था, लेकिन अधिकारियों ने कैसा बना दिया था जनसंख्या नियंत्रण कानून को, हमें माफी मांगनी पड़ी, हाथ जोड़ करके माफी मांगी। तो वहां पर तो इंदिरा गांधी गलत थी और यहां पर डीएम गलत है। अजीब किस्म का दोहरापन है, दोगलापन है भाई लोगों का। अगर वहां पर इंदिरा गांधी गलत थी तो यहां पर योगी आदित्यनाथ गलत है। हिम्मत हो तो कहिए, और नहीं हिम्मत हो तो खामखा का वितंडावाद मत करिए। ओके, जिसकी भी हिम्मत हो। अब सुरेंद्र राजपूत, अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मैं बताता हूं कैसे। नहीं, मैं देखिए, सुनिए मेरी बात। देखिए, आपने बोला ना तीर, मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको नहीं टोका। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बोलना चाह रहे हैं, उनको ही मौका दूंगा मैं। अब आप राजनीति कर रहे हैं, आप इमरजेंसी या फिर नसबंदी, उससे इस घटना की तुलना कर रहे हैं। इमरजेंसी में क्या क्या हो सकता है आपको पता है, और इमरजेंसी में नसबंदी किसने करवाई थी यह भी आपको पता है, आदेश कहां से आया था। उसकी तुलना अगर आप इस बुलडोजर वाली घटना से करेंगे तो क्या आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि उस गरीब की झोपड़ी पर जाकर बुलडोजर चला दो जब उसके अंदर मां बेटी हो और उनको मार दो? क्या आप ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? मैं अगर आप कह रहे हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको बिल्कुल साफ सुनिए। संजय गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, किसी ने भी जबरदस्ती नसबंदी का कोई आदेश नहीं दिया था, जनसंख्या नियंत्रण के कानून का आदेश दिया था। उनके अधिकारियों ने किस तरीके से किया
ये उसका प्रतिफल था जो हम लोगों ने माफी मांगी, जो हम लोगों ने झेला। इसी तरीके से ये आदेश भी बुलडोजर बाबा जो लोग प्रसिद्ध हुए थे, आप मीडिया वालों ने प्रसिद्ध किया था, अपने भी दिल में झांक के, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा, मैं पूरी मीडिया फर्टिनिटी को कह रहा हूं, आप लोग व्यक्तिगत रूप से झांकिए कि बुलडोजर बाबा, अमीबा मीडिया, गोदी मीडिया, फलाना राष्ट्रवादी मीडिया, फलाने मीडिया ने जो कहा था, राजनीति नहीं कर रहा हूं। जब आप इन सब चीजों को चढ़ाएंगे तो अधिकारी को क्या रहता है? अधिकारी को रहता है कि मेरा मास्टर एचएमबी है, अधिकारी तो हिज मास्टर्स वॉइस, अपना आपकी मेरा तो क्या नाम वो प्रसन्न हो रहा है। सही कहा, एक झोपड़ी के लिए बुलडोजर की आवश्यकता, जहां 2 मजदूर तोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनका मास्टर प्रसन्न हो रहा है, उनका गुरु प्रसन्न हो रहा है, उनके पॉलिटिकल आका प्रसन्न हो रहे हैं, उनको प्राइस पोस्टिंग होगी। ये बात हुई। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब बोलिए आप। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए अधिकारियों ने यह सब किया है। अति उत्साह में, जोश में आ जाते हैं, बुलडोजर लेकर जब जाते हैं बॉस खुश होगा। और वो ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत कि बुलडोजर जब भी चलता है, चाहे अपराधी पर चले या किसी पर भी चले, वो संविधान की आत्मा की हत्या करता है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए मानिक जी, संकट यही है, कितनी भी संवेदनशील बहस हो, 2 नेताओं को बैठा लीजिए, उसका बेड़ा गर्क करना तय है इनके लिए। और इतनी शर्मनाक बहस, इतनी शर्मनाक दिशा में ये ले गए सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने मेरे शब्दों को सुना ही नहीं। पूरी बहस में मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य का नाम एक स्वर में लिया। लेकिन इनको क्या है कि इनको आज अवसर चाहिए। सरकारों में रहते जो कूड़ा करते रही सरकारें, जो अपराधी माफिया तैयार होते रहे, जो मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद से लेके दुनिया भर के कुकर्मी तैयार होते रहे, जब उन पर बुलडोजर चलता रहा और उसके पक्ष में हम खड़े रहते हैं, तो आज उसको ये कह रहे हैं कि वो भी गलत है। अपराधी लोगों को त्रस्त करता रहे, उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करके महल तानता रहे, वो बुलडोजर गिराएगा तो फिर से आके कहेंगे कि ठीक कर रही होगी सरकार। और मैं कह रहा हूं एक चीज जान लो हर्षवर्धन त्रिपाठी, सुरेंद्र एक चीज समझ लो, ये सरकार को और योगी आदित्यनाथ को बचाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हो, एक सुरेंद्र राजपूत, एक एक करके मैं आपको मौका दूंगा, एक करके, मूल रूप से निर्लज्ज और एक करके, 1 by 1। हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले बोलिए, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत मौका दूंगा जवाब देने का। 2 लोग मर गए और उस पर शर्मनाक तरीके की बहस नहीं होने दूंगा, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठे ये लोग हो जिनको राजनीति करनी भी नहीं आती। सरकार और विपक्ष सब जिम्मेदार हैं। शर्म नहीं आती, लोग जलकर मर जा रहे हैं और उस पर आप इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। किसी को पता नहीं दिल्ली गेट पर क्या हुआ था, संजय गांधी क्या करते थे, वो सब बात करना है आज। शर्म आनी चाहिए। स्क्रीन पर लाइए हर्षवर्धन त्रिपाठी को, जिसकी फुल वजह स्क्रीन से लाइए हर्षवर्धन त्रिपाठी को। यही राजनीति है जिसकी वजह से बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाता है। यह नहीं होना चाहिए, लेकिन यह हो रहा है और यह शर्मनाक इसीलिए होता है। और तब कोई अधिकारी कहता है कि अच्छा है, नेताओं को सिर्फ राजनीतिक बली चाहिए, नेताओं को ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही नहीं चाहिए। आईएएस जस का तस होता है, एक आईएएस के ऊपर कार्रवाई क्यों सरकार नहीं कर पा रही है? यह सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं। इसके लिए मुझे कोई शब्द बचाने की जरूरत नहीं है, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में न्याय होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सुरेंद्र राजपूत यही तो कह रहे हैं।